हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ शंक एयर के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू वैकेंसी के बारे में। शंक एयर में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो और मुझे गैदर हुआ है लोगों से जिन्होंने इंटरव्यू अटेंड किया है पास्ट में, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज़, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एज ऑफ नाउ उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है ऑफिशियली कि वो मेल कैंडिडेट्स को हायर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं मेंशन्ड है। बट जो वैकेंसी है उसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि दिस वैकेंसी इज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। तो ये वीडियो और ये वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है सिर्फ। अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तब तो आप एलिजिबल है ही। ठीक है। इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट होने वाला है? लखनऊ में उनके हेडक्वार्टर्स में 10 अक्टूबर 2024 से लगातार वॉक इन इंटरव्यूज मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट हो ही रहे हैं आजकल। ठीक है। इसके अलावा जो नया रिसेंटली पोस्टेड वैकेंसी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो कंडक्ट होगा गुवाहाटी में एंड दिल्ली में। ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिला? अगर आप इंस्टाग्राम पे शंक एयर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओगे तो आपको ये दोनों वैकेंसी के पोस्ट दिखेंगे। ठीक है। इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट होगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गुवाहाटी का एड्रेस, गुवाहाटी का सारा लोकेशन, डेट 23 अक्टूबर 2024 दिख ही रहा होगा। दिल्ली का भी आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा 24 अक्टूबर 2024 को। लोकेशन, वेन्यू प्रॉपरली आपको दिख ही रहा होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप शंक एयर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को चेक कर सकते हैं, उस पर आपको ये पोस्ट जरूर दिखेगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन्ड है वो है यू हैव टू बी एन अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, फॉर अ फ्रेशर इट्स बिटवीन 18 to 25। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए इट्स एक्सटेंडेबल अप टू द एज ऑफ 35। एजुकेशन की अगर हम बात करें 10+2 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टेड। बीएमआई रेंज की अगर हम बात करें 18 to 22 है। ठीक है। योर वेट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू योर हाइट। अब हम बात अगर करें हाइट क्राइटेरिया की तो इस पोस्ट के नीचे उन्होंने हाइट क्राइटेरिया लिखा ही नहीं है। ठीक है। तो मैंने स्क्रॉल डाउन किया बाकी उनके पोस्ट और बाकी उनके हायरिंग में, तो जून 29 को जो उन्होंने पोस्ट किया था हायरिंग का अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, उसमें उन्होंने जो हाइट क्राइटेरिया मेंशन किया था वो था 158 सेंटीमीटर्स। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के जो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं एंड जो लोग इंटरव्यू देने गए थे उन्होंने बोला था कुछ लोग सेलेक्ट हुए थे जो 155 सेंटीमीटर भी थे। ठीक है। तो क्योंकि हाइट क्राइटेरिया इसमें मेंशन नहीं है तो जो लोग 158 से कम है, 155 to 158 सेंटीमीटर्स, जनरली 155 मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ज़्यादातर इंडियन कैरियर्स में। तो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप फ्री हैं, अगर आप रियली इंटरेस्टेड है अपना लक ट्राई करने के लिए, तो ज़रूर जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए अगर आप गुवाहाटी से है या दिल्ली से है, बिकॉज इसमें हाइट क्राइटेरिया इस पोस्ट के नीचे लिखा ही नहीं है उन्होंने। ठीक है। तो हाइट क्राइटेरिया पहले पोस्ट में तो 158 सेंटीमीटर्स लिखा है, बट इस पोस्ट में हाइट का क्राइटेरिया ही नहीं लिखा है उन्होंने। सो आई डू नॉट रियली नो व्हाट एल्स आई शुड से, बट इफ़ आई वॉज इन योर प्लेस, अगर मैं आपकी जगह होती, इंटरव्यू देने के लिए मुझे जाना होता और अगर हाइट क्राइटेरिया मेंशन नहीं होता एंड मैं 158 सेंटीमीटर से कम होती तो मैं ज़रूर एक बार जाके ट्राई करती, क्या पता, यू नेवर नो। अब हम बात करते हैं बीएमआई की। बीएमआई रेंज होना चाहिए 18 to 22 के बीच में। वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, विजिबल टैटूज नहीं होने चाहिए। विजिबल टैटूज का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, शंक एयर का यूनिफॉर्म में अगर वो पहनने के बाद विजिबल नहीं हुए टैटूज तो यू आर अलाउड, अगर टैटूज विजिबल हुए तो यू आर नॉट अलाउड। ठीक है। इसके अलावा फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी इज मैंडेटरी, जैसे कि हर एयरलाइन का क्राइटेरिया है इंडिया में, वही क्राइटेरिया है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को लेके। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यू शुड बी एन इंडियन नेशनल, यू शुड हैव अ वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। ठीक है। ऑब्वियसली इंटरव्यू वाले दिन आप ये सारे डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाना, 10+2 के मार्कशीट्स लेके जाना, अपना अपडेटेड CV ज़रूर लेके जाना, फोटोग्राफ्स लेके जाना इन वेस्टर्न फॉर्मल्स। वाइट बैकग्राउंड होगा तो प्रेफरेंस वाइट बैकग्राउंड को ही देना, नहीं तो कोई लाइट कलर बैकग्राउंड का फोटो खिंचा कर जाना, बट इन वेस्टर्न फॉर्मल्स। ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने इंटरव्यू वाले दिन ज़रूर लेके जाना। इंटरव्यू प्रेपरेशन, डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए, उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या इन स्क्रीन में लगा दूंगी, तो इट विल हेल्प यू टू
understand, or it will be like a complete list of everything that you should be carrying for your interview day, on a walk-in interview day or on an invite only interview day. तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट. अब हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस का. ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस एज ऑफ नाउ तो वही है जो पहले हो रहा था. उसका मैंने इंटरव्यू राउंड्स और प्रोसेस एक्सप्लेन किया है थोड़ा ब्रीफली इन वन ऑफ माय वीडियोस. पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है. राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे कैंडिडेट से, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो यू विल गेट एन आइडिया हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग और व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट इफ यू आर अपियरिंग फॉर एनी ऑफ दीज इंटरव्यूज. ठीक है, तो वो मैं उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फॉर यू टू रेफर. इसके अलावा जो चीज़ उन्होंने इस पोस्ट के नीचे मेंशन करी है कि उनका जो ट्रेनिंग होगा इट विल बी 4 months लॉन्ग. And they have also written in the same post that it will be one of the longest and the most comprehensive training in the industry. Obviously कौन से topics पे training होने वाली है वो चीज़ें भी उन्होंने mention कर रखी है. It will be on food and beverage, language and communication skills, first aid, safety procedures, that is your safety equipments and everything. इसके अलावा they have mentioned about passenger handling training as well. सर्विस प्रोसीजर्स ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ों पे आपका ट्रेनिंग होगा विच विल बी 4 months लॉन्ग. अगर आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो देन यू विल बी रिलीज्ड फॉर फ्लाइंग. ठीक है, इसके अलावा एक कैंडिडेट ने जो मेरे साथ शेयर किया वो सेलेक्ट तो हो गई थी बट लास्ट मिनट में उन्होंने डिसाइड किया कि वो नहीं ज्वाइन करने वाली हैं. तो उनसे जो डीडी अमाउंट पूछा गया था वो था 1 लाख रुपीज़. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इस एयरलाइन से रिलेटेड. अगर आपके पास और कोई भी इंफॉर्मेशन है तो फील फ्री टू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एस्पायरिंग कैबिन क्रू. इट विल बी लाइक शेयरिंग एंड पासिंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर सो दैट एवरीबडी वर्क्स, एवरीबडी ग्रोज टुगेदर. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू इंटरव्यूज, जॉब रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए स्टे ट्यून्ड. जो वीडियो का लिंक है वो मैं एंड स्क्रीन में भी अभी शायद डाल दूंगी, तो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू जस्ट क्लिक एंड गो. एक चीज़ और जाने के पहले मुझे बोलना है, वाई डू यू वांट टू जॉइन शंक एयर, ये एक क्वेश्चन हो सकता है. उसका सैम्पल आंसर का वीडियो भी मैंने बना रखा है, उसको भी मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगी अभी. तो यू विल बी एबल टू सी बोथ द वीडियोज विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर कंसिडरिंग टू अप्लाई इन एनी ऑफ दीज सिटीज. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच अगेन. हैव अ गुड डे. गुड बाय.